तो क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त एक ही चर्चा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो घरेलू सीरीज होने वाली है उसके लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। और सच कहूं तो इस स्क्वाड ने कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिन पर हर कोई बात कर रहा है। अब जो ये 16 खिलाड़ियों की टीम आई है ना, उसे देखकर सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है। क्या ये टीम अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ कमाल कर पाएगी? क्योंकि देखिए, टीम में नए चेहरे भी हैं और कुछ बहुत बड़े नाम गायब भी हैं। इस टीम में एक नया कप्तान है, एक नया उपकप्तान, और इन सबके बीच लिए गए हैं 5 ऐसे बड़े फैसले जिन्होंने इस टीम का पूरा चेहरा ही बदल दिया है। तो चलिए एक एक करके इन फैसलों के पीछे की कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने शायद सबको सबसे ज्यादा चौंकाया है। भारत के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर्स में से एक हार्दिक पांड्या इस पूरी वनडे सीरीज से बाहर हैं। अब जरा सोचिए, न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ हार्दिक का ना होना मतलब मिडिल ऑर्डर में एक बहुत बड़ा गैप। लेकिन लगता है सिलेक्टर्स ने यहां एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेला है। हार्दिक की जगह एक नहीं बल्कि 3 ऑलराउंडर्स को टीम में शामिल किया है। अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और साथ में युवा नीतीश कुमार रेड्डी। मतलब साफ है, प्लान यह है कि टीम में ऑलराउंड ऑप्शंस की कोई कमी ना हो। अब आते हैं उस फैसले पर जिसका सच कहूं तो पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जी हां, ऋषभ पंत की वापसी हो चुकी है। और ये सिर्फ एक क्रिकेट कमबैक नहीं है, ये एक इमोशनल कहानी है। ऋषभ पंत, वो खिलाड़ी जिसने एक भयानक हादसे के बाद जिंदगी की लड़ाई जीती और अब वो वापस ब्लू जर्सी पहनने के लिए तैयार है। पूरा देश इस वापसी को लेकर बहुत भावुक है और सोशल मीडिया तो वेलकम बैक के मैसेजेस से भरा पड़ा है। लेकिन क्रिकेट का एक दस्तूर है, जब कोई एक टीम में वापस आता है तो किसी दूसरे के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। और इस बार वो खिलाड़ी हैं ईशान किशन। अब सवाल तो उठ रहे हैं कि ईशान के साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन सिलेक्शन कमेटी का नजरिया भी साफ है। उनका मानना है कि पंत पूरी तरह से फिट हैं, एक शानदार फिनिशर हैं और इंडियन क्रिकेट का भविष्य है। पंत के इस वापसी ने टीम के अंदर ही एक जबरदस्त कंपटीशन खड़ा कर दिया है। पंत बनाम राहुल दोनों विकेट कीपर हैं, दोनों ही मैच को आखिरी ओवरों में पलटने का दम रखते हैं। कह सकते हैं कि टीम इंडिया में असली मुकाबला तो अब यहीं से शुरू हो रहा है। प्लेइंग 11 में जगह किसकी बनती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे बड़े फैसले की तरफ। ये फैसला जुड़ा है शुभमन गिल की कप्तानी से और एक नई टीम की नींव रखने से। तो ये 3 मैचों की ओडीआई सीरीज 11 जनवरी 2026 से शुरू हो रही है और इस बार शुभमन गिल की कप्तानी में एक युवा टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी। साउथ अफ्रीका में जो शानदार जीत मिली थी, उसके बाद वर्ल्ड कप से पहले इस सीरीज की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब साफ है, गिल अब ओडीआई टीम के पक्के कप्तान बन गए हैं और उनकी लीडरशिप में ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में शतक लगाकर साबित कर दिया कि वो यहां लंबे समय तक टिकने आए हैं, अपनी जगह बना रहे हैं। ये एक नई कोर टीम की मजबूत शुरुआत है। टीम तो बन रही है, लेकिन स्क्वाड में बची हुई जगहों के लिए जो मुकाबला है ना, वो बहुत ही कड़ा हो गया है और इसी वजह से सिलेक्शन और भी मुश्किल हो गया है। जरा मिडिल ऑर्डर को ही देख लीजिए। एक तरफ है श्रेयस अय्यर, जिनके पास अनुभव है लेकिन वो चोट से वापसी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है तिलक वर्मा, जिनका बल्ला इस वक्त आग उगल रहा है। अब किसे खिलाएं और किसे बिठाएं, ये सिलेक्टर्स के लिए आसान फैसला बिल्कुल नहीं होने वाला। और ऐसी ही एक दिलचस्प लड़ाई स्पिन ऑलराउंडर्स के बीच भी है। रविंद्र जडेजा, जिनका अनुभव ओडीआई में टीम के लिए अनमोल है, और दूसरी तरफ हैं अक्षर पटेल, जिनका फोकस शायद अब टी20s पर ज्यादा हो रहा है। देखना होगा कि इस सीरीज में टीम मैनेजमेंट किसे प्राथमिकता देता है। तो इन सभी फैसलों, इन सभी समीकरणों को अगर मिला दें तो आखिरकार न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 दिख कैसी सकती है। चलिए इस संभावित टीम पर एक नजर डालते हैं। ओपनिंग में गिल और जायसवाल की युवा जोड़ी। नंबर 3 पर स्थिरता देने के लिए विराट कोहली। मिडिल ऑर्डर में वही बड़ा सवाल, अय्यर या वर्मा। फिर आते हैं केएल राहुल, जो विकेट कीपिंग और फिनिशिंग दोनों की जिम्मेदारी संभालेंगे। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में जडेजा और सुंदर, और पेस अटैक को लीड करेंगे मोहम्मद सिराज। देखने में तो ये टीम काफी बैलेंस्ड और खतरनाक लग रही है। तो इन 5 बड़े फैसलों से जो टीम बनकर निकली है वो कागज पर तो बहुत मजबूत दिख रही है, लेकिन जैसा कहते हैं ना, असली परीक्षा तो मैदान पर ही होती है। अभी भी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। क्या विराट कोहली इस सीरीज में अपने पुराने फॉर्म में लौटेंगे? न्यूजीलैंड की वो कौन सी कमजोरियां हैं जिन्हें भारत टारगेट करेगा? और टीम इंडिया की रणनीति क्या होगी? इन सभी सवालों के जवाब तो सीरीज शुरू होने पर ही मिलेंगे, लेकिन एक बात तय है, ये मुकाबला बहुत ही